आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का आज ही के दिन साल 1900 में रांची की एक जेल में निधन हो गया था। बिरसा मुंडा की उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन कम उम्र में ही वे आदिवासियों के भगवान बन गए थे। साल 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी बगावत की। महाजन कर्ज के बदले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। दूसरी ओर अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर जंगलों पर कब्जा कर लिया। इसके चलते खेती करने के तरीकों पर भी बंदिशें लगाई जाने लगी। आदिवासियों का धैर्य फिर जवाब देने लगा। तभी उन्हें बिरसा मुंडा के रूप में अपना नायक मिला। साल 1895 तक बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच बड़ा नाम बन गए थे। लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से भी पुकारने लगे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को दमनकारी शक्तियों के खिलाफ संगठित किया। अंग्रेजों और आदिवासियों में हिंसक झड़पें होने लगी। अगस्त 1897 में बिरसा ने अपने साथ करीब 400 आदिवासियों को लेकर एक थाने पर हमला बोल दिया। जनवरी 1900 में मुंडा और अंग्रेजों के बीच आखिरी लड़ाई हुई। रांची के पास दुम्बरी पहाड़ी पर हुई इस लड़ाई में हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन तोप और बंदूकों के सामने तीर कमान जवाब देने लगे। बहुत से लोग मारे गए और कई लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने उन्हें रांची की जेल में कैद कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर उनको धीमा जहर दिया गया, जिसके चलते 9 जून साल 1900 में वे शहीद हो गए। इतिहास के अगले अंश में बात फेमस कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक की। मिकी माउस के बाद डिज्नी का दूसरा सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक आज के दिन पहली बार दर्शकों के सामने आया था। साल 1934 में डिज्नी ने द वाइस लिटिल हेन नाम से एनिमेटेड फिल्म रिलीज की थी। इसी फिल्म में डोनाल्ड डक को पहली बार दर्शकों ने देखा था। क्लारेंस नैश ने डोनाल्ड डक को अपनी आवाज दी थी। अपनी बेवकूफी भरी हरकतों और गुस्सैल मिजाज की वजह से जल्द ही डोनाल्ड डक दर्शकों में काफी लोकप्रिय हो गया। अगले 2 दशकों में ही डोनाल्ड डक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आया। मिकी माउस के बाद डोनाल्ड डक को डिज्नी का सबसे सफल कार्टून कैरेक्टर माना जाता है। इतिहास के तीसरे और आखिरी अंश में बात मशहूर चित्रकार M.F. हुसैन की। चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का निधन आज के दिन साल 2011 में हुआ था। बात उनके करियर की करें तो सबसे पहले 1947 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की एग्जीबिशन में हुसैन की पेंटिंग सुनहरा संसार प्रदर्शित की गई। इसके बाद जगह जगह हुसैन की पेंटिंग की प्रदर्शनियां लगने लगी। साल 1952 में पहली बार ज्यूरिख में उनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये विदेश में उनकी पहली प्रदर्शनी थी। इसके बाद भारत के साथ साथ हुसैन विदेशों में भी प्रसिद्ध होने लगे। साल 1991 में हुसैन को पद्म विभूषण से नवाजा गया। आपको बता दें कि साल 2010 में उन्होंने कतर की नागरिकता ली थी। आज ही के दिन साल 2011 में लंदन में उनका निधन हो गया था।